बार वापस पढ़ता हूं, देखो अंडरस्टैंड करो. A minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract. Thus, where minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. See the point. Similarly, एक ऐसे एग्जाम्पल है. Minor was held liable for his failure to return certain instrument which he had hired and passed on to a friend. बच्चे ये लास्ट का एक और एग्जांपल समझा क्या? एक माइनर चाइल्ड ने मेरे से गिटार बोरो किया कि सर आपका गिटार दो ना, मुझे घर पे प्रैक्टिस करना है थोड़ा. आई वांट टू लर्न गिटार. तो मैंने सोचा चलो बच्चा इतना इंटरेस्टेड है, इतना अच्छा क्यूरियोसिटी दिखा रहा है, तो मैंने बच्चे को वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया. बच्चे ने प्रॉमिस किया कि सर आपको मैं 1 हफ्ते के बाद आपका गिटार आपको वापस दे दूंगा. मैं 1 हफ्ते के बाद मांगने गया तो दे ही नहीं रहा है. पता चला कि इसने किसी और फ्रेंड को भाड़े पे दे दिया है. तो बच्चों आपको लगता नहीं इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, गलत काम किया? आई हैव गिवन गिटार फॉर हिज प्रैक्टिस, नॉट टू गिव इट ऑन हायर टू सम अदर पर्सन. तो बच्चों आई थिंक लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स में दोनों एग्जाम्पल है. देखो दो दो एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि यहाँ जब मैंने माइनर को कोई इंस्ट्रूमेंट दिया कि वो 1 हफ्ते भर वापस देगा, तो उसको भाड़े पर देना चाहिए क्या? किसी और को रेंट पर देना चाहिए क्या? गलत है कि नहीं? सुनने में ही गलत लगता है. तो बच्चों नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 15? दिस इज ओनली द पॉइंट वेयर माइनर इज लाइबल. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. नहीं तो अब तक हम यही पढ़ रहे थे कि माइनर इज नॉट लाइबल, माइनर इज नॉट लाइबल, उसके बेनिफिट के लिए रहेगा तो एनफोर्सेबल, ही कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी, क्या क्या हम लोग बातें कर रहे थे. बट लास्ट पॉइंट में उन्होंने कैसे, देखो एक एक्सेप्शनल केस डाल दिया. मैं इसको एक्सेप्शनल केस बोलता हूँ हमेशा. आई कॉल दिस एग्जाम्पल्स एज एक्सेप्शनल केस. ओके, जो भी हमने ऊपर रूल पढ़ा ना उसके लिए ये एक्सेप्शनल केस है. दिस इज द केस वेयर माइनर विल बी लाइबल. तो ये वर्ड, स्पेशल वर्ड आप हमेशा याद रखो. उसकी एक ही जगह लाइबिलिटी आती है, एंड दैट इज लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स. ओके, इज दैट ओके विथ एवरीवन? चलो आपने यस लिखा है. तो बच्चों विद दिस पॉइंट, कैपेसिटी टू ए कॉन्ट्रैक्ट में हम जिन 3 लोगों का जिक्र कर रहे हैं, द पर्सन्स हु आर नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसमें फर्स्ट पर्सन वी हैव डिस्कस्ड, माइनर. बरोबर है? नाउ टेल मी हु इज द सेकंड पर्सन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट. Person who is not capable, you first understand my question properly, huh? Who is not capable of entering contract? Unsound mind. Very good. Person of unsound mind. Person of unsound mind. Okay, that means again positive way. Who is capable? The person should be major and should be of sound mind. अब वो मेजर वर्ड बाय डिफॉल्ट चलना ही चाहिए एंड साउंड माइंड का होना चाहिए. बरोबर है? मेजर वो तो होना ही चाहिए, and plus that person should be of sound mind. Okay, so the next point of discussion is the person of sound mind. बच्चों किसको हम कहेंगे पर्सन ऑफ साउंड माइंड? तो उसके लिए मैं पहले बता दूं कि एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय या विथ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज void ab initio like minor. आप अगर किसी अनसाउंड पर्सन के साथ, अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बराबर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नजरों में वॉइड होगा. दैट मीन्स बच्चों बोलने का मतलब क्या है कि पर्सन मेजर तो होना ही चाहिए,
लेकिन मेजर के साथ साथ वो साउंड माइंड का भी होना चाहिए, तो ही उसका किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड समझा जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि किस पर्सन को हम कहेंगे कि पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड? किस पर्सन को हम पर्सन ऑफ साउंड माइंड कहेंगे? बच्चों वो तो हमको दिखता तो है नहीं, उसके ऐसे ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिर पर ऐसा, माथे पर ऐसा स्क्रीन तो चल नहीं रहा ना कि इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। स्क्रीन चलते रहता ना नीचे ऐसा न्यूज का, वैसा तो चल नहीं रहा है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति साउंड माइंड का है? कैसे पता चलेगा? तो आंसर है कि उसके उसके हाव भाव से। बरोबर है, वो कैसे रैशनली बिहेव करता है हमसे, या उसके बिहेवियर से। ओके, रैशनल, रैशनैलिटी जिसमें हो, हम बोलते हैं ना कि रैशनली बिहेव कर रहा है, जेंटलमैन है, तो हम समझ जाते हैं साउंड माइंड का है। उसे जो बोला जाता है या वो जो करता है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है एंड इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द फ्यूचर। जो एक अपना रैशनल जजमेंट बना सकता है। ओके बच्चों, जैसे कि मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि कभी कभी चेहरे से नहीं समझ में आता है। जैसे कि हम लोग बहुत पहले बच्चे वन क्लासेस में ही थे हम लोग, फॉर एग्जांपल, मतलब हम लोग थे बहुत पुराने साल। तो हम लोग एक बार कैंप को गए थे, 3 डेज कैंप को गए थे। कैंप फायर होता है, आपको पता है बच्चों ना, कैंप फायर होता है। अब जब कैंप फायर होता है तो नॉर्मली सब क्या करते हैं, उसके चारों तरफ मतलब राउंड करके डांस करते हैं सब लोग, बहुत मौज मजा करते हैं, डांसिंग वगैरह, म्यूजिक वगैरह चलता है। अब हम लोग के साथ एक लड़का था, वो डांस करते करते अपना हाथ तो आग में डाल देता था, फिर बाहर, फिर आग में डाल, हम लोग डर जाते थे। तो हम लोग उसको सीधा बोले पागल है कह रहे। यानी पहला अपने माइंड से क्या, अपने मुंह से क्या निकलता है, कोई ऐसा जानबूझ के ऐसा आग में हाथ डालेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कह रहे पागल है कह रहे। पहला रिएक्शन अपना ये आता है, क्योंकि कोई भी रैशनल पर्सन ऐसा नहीं करता है। तो हमारे फिर प्रोफेसर ने उसको गुस्सा किया, तब वो शांत होने, तो मुझे लगता है उस दिन पूरा जला देता था हाथ अपना वो, पता नहीं क्या दिमाग में आया था उसके। एक बात कह रहा हूँ मैं, अब कोई राह चलते रोड पे बीच में खड़ा हो जाए, बोलेगा ट्रक को आ मेरे ऊपर, तो ये क्या है सब फिर? तो समझ जाने का ये कोई ढीला है स्क्रू इसका, है कि नहीं, समथिंग रॉन्ग समवेयर। तो बच्चों बोलने का मतलब क्या है कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड ये हमको तब समझ में आता है जब उसका बिहेवियर हम देखते हैं, वो किस एंगल से बात करता है, कैसे बात करता है ना। देखो ना, कभी लोग गुस्से में भी आ जाते हैं तो कैसा उलूल जुलूल का बात करने लगते हैं। ओके, इसलिए बोलते हैं ना, एंगर इज, क्या बोलते हैं ना, गुस्सा करना, ये एक टेम्पररी पागलपन है, ऐसा लोग बोलते हैं। इट इज शॉर्ट टर्म मैडनेस। सो एनीवे, वी आर डिस्कसिंग ऑन द वर्ड पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो फिलहाल आपके बुक ने क्या लिखा है जरा देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a person is said to be of sound mind, a person is said to be of sound mind for the purposes of making contract, for the purposes of making contract, if at the time when he makes it, यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, it is capable of understanding it and of forming rational judgment as to its effect upon his interest। यानी लॉ के नजरों में सेक्शन 12 के हिसाब से उसी व्यक्ति को पर्सन ऑफ साउंड माइंड माना गया है जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है एंड इस कॉन्ट्रैक्ट का आगे चल के उसके लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब इसकी समझ किसी को होती है तो ऐसे व्यक्ति को हम पर्सन ऑफ साउंड माइंड कहेंगे। एंड लॉ कहता है ऐसे व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
बरोबर है, क्योंकि आप एक मेजर पर्सन प्लस प्लस साइन है, प्लस पर्सन ऑफ साउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो बच्चों पर्सन ऑफ साउंड माइंड का डेफिनेशन थोड़ा बहुत आपको दिया गया है सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, वर्ड आ गया देखो, रैशनल जजमेंट, जिस व्यक्ति में रैशनैलिटी हो। ओके, स्वभाव से ही पता चल जाता है, नेचर देख के ही पता चल जाता है। बच्चों उसके बाद जो दो लाइन में अलग अलग पढ़ूंगा, आप अपने नोट्स में हो सके तो साइड में एक एग्जाम्पल भी लिखो, साइड में आपको इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। वो दोनों लाइन का मतलब आपको इमीडिएटली परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। जरा अंडरस्टैंड करो। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड but occasionally of sound mind may make contract when he is of sound mind। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है देखो। एंड अगर इसका मैं एग्जांपल बोलूं तो एग्जांपल में क्या क्या आएगा? मैड पर्सन, पागल लोग होते हैं ना पागल खाने में, मैड पर्सन्स, लूनेटिक्स। बच्चों जरा टाइप करो वर्ड लूनेटिक्स, शायद पहले भी बताया मैंने। मैड पर्सन्स, लूनेटिक्स, इडियट्स हम जिसको बोलते हैं ना, मैड पर्सन कॉमा लूनेटिक्स, इडियट्स। lunatics। Okay, lunatics word has derived from the word lunar eclipse। And what is lunar eclipse? चंद्र ग्रहण। सुना होगा आपने कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जब बच्चों फुल मून होता है ना, फुल मून, पूर्णिमा, फुल मून, तब वो एकदम रैशनल होते हैं, एकदम दिमाग उनका सही रहता है। बच्चों ये मतलब मैं मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब साइकोलॉजी में भी लिखा है, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना बाद में, कि जब फुल मून रहेगा ना तो दे विल बी ए वेरी रैशनल पीपल, संत, एकदम सही, जबरदस्त। यानी पागल लोग, लेकिन फुल मून के दिन वो लोग रैशनल रहते हैं। तो उस दिन आप चाहिए तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि उस दिन वो साउंड माइंड में है। फिर जैसे जैसे बच्चों आपको पता ही है, फुल मून से मून थोड़ा छोटा होते जाता है बच्चों, वैसे उनका पागलपन बढ़ते जाएगा। एंड जिस दिन अमावस्या होगा ना, उस दिन उनके बाजू में जाने का नहीं, वो पता नहीं क्या कर डालेंगे, जो हाथ में रहेगा ना फेंक के मारेंगे, भरोसा नहीं है ऐसे लोगों का। एंड फिर अमावस्या के बाद फिर से मून बढ़ने को चालू हो जाएगा ना, तो बच्चों फिर से वो लोग थोड़ा रैशनल होते हैं, थोड़ा 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 रैशनल होते जाएंगे। यानी उनका माइंड का पूरा कंट्रोल आप बोलेंगे ना तो मून से होता है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर? बच्चों ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि उनका कंट्रोल वहां से हो रहा है, मून से हो रहा है। ओके, अब मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा भी डिटेल मत पूछो। एक लुनेटिक्स का मतलब मैंने बताया आपको। एंड एक होते हैं ना बच्चों मैड पर्सन्स, बरोबर है, वो जन्मजात, जिसको हम बोलते हैं ना कि बाय बर्थ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होते हैं, बरोबर है। कुछ लोग बाद में पागल हो जाते हैं, कुछ शौक लग जाता है बाद में पागल हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे सभी लोगों को जिनका मैंने लिस्ट लिखाया है, बरोबर है, तो मैं उनके बारे में क्या कह रहा हूँ कि वो ज्यादातर अनसाउंड माइंड में रहते हैं। लॉ बोलता है ये सारे लोग अनसाउंड माइंड में हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग साउंड माइंड में आते हैं। एंड जब ये साउंड माइंड में आए तब आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। लॉ ये कहना चाहता है कि जिस वक्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त ये साउंड माइंड में थे, ऐसा हम कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। इज दैट ओके? सैवियो का कोई डाउट है? सर उन्होंने फुल मून के दिन कॉन्ट्रैक्ट किया और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो तब आंसर, सी, कॉन्ट्रैक्ट
किया एंड एग्जीक्यूशन का टाइम आया, दैट्स एंटायरली डिफरेंट पार्ट। बराबर। कॉन्ट्रैक्ट जब किया तब वो साउंड माइंड का था, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूशन भी तुम फुल मून के दिन ही करो ना वापस, तो उसको भी तो समझ में आएगा क्या चल रहा है। ओके। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को भी पता है ना कि ये क्या हालत में है। जब भी वो साउंड माइंड में रहेगा ना, तभी वो एग्जीक्यूशन करवा लो उससे, सैवियो। है ना, आप रिस्क नहीं लेंगे उससे, तो उसका एग्रीमेंट किया आपने एंड बाद में बोलेंगे "तो मैं अमावस्या के दिन जाता हूँ एग्जीक्यूशन करने"। फिर मालूम पड़ा वो ठीक हो गया ना, आप पागल हो गए। जोक था, सैवियो जोक था, जाने दो। सो तो बच्चों, आई थिंक वो लाइन क्लियर है सबको। नेक्स्ट लाइन में जो पढ़ रहा हूँ उसको जरा ध्यान दो, क्या 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 लिखा है देखो नोट्स में। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो हमेशा साउंड माइंड में रहता हो। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ओकेशनली अनसाउंड माइंड, ऊपर का अपोजिट है देखो, जल्दी बाहर हो जाएगा। बट ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड may not make contract when he is of unsound mind। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो बच्चों, ये जो ड्रंकर्ड्स लोग होते हैं ना, ड्रंकर्ड्स, आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस कॉमन लैंग्वेज, बट हम लोग क्या मराठी इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, बेवड़ा बेवड़ा, बेवड़े लोग। ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड पर्सन, लिख के रखो एग्जांपल साइड में, ड्रंकर्ड पर्सन, है कि नहीं। बहुत लोग देखो ना नॉर्मली साउंड माइंड में रहते हैं, नॉर्मली साउंड माइंड में रहते हैं बच्चों, लेकिन क्या है कि अंदर जब जाता है 1 लीटर 2 लीटर, तो बहुत कुछ फिर बाहर आता है, पता है ना आप लोग को। सो व्हेन स्पिरिट गोज इन, स्पिरिचुअलिटी कम्स आउट। तो अचानक फिर वो लोग देखो ना, जो दारू के इंप्रेशन में रहते हैं, लिकर के इंप्रेशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकने को चालू कर देते हैं। फिर उनके ऐसा राजा कोई नहीं है। तो लॉ क्या कहता है कि जो ड्रंकर्ड पर्सन होता है ना, वो ड्रंकर्ड के स्टेट में रहेंगे ना, ड्रंकर्डनेस के स्टेट में रहेंगे, तो उस वक्त उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। वो जब सही रहते हैं, नॉर्मली वो लोग सही रहते हैं, तो जब सही रहे तब कॉन्ट्रैक्ट करना। जब वो ड्रंकर्डनेस के स्टेट में आ जाए तो डोंट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट विद देम, डोंट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट विद देम। बच्चों, कुछ पेशेंट्स भी होते हैं जो काफी फीवर से मतलब सफर करते हैं, बेड पे रहते हैं या फीवर से चलते हैं। वो पर्टिकुलर कोई मेडिसिन खा लेते हैं, तब उनका दिमाग खराब हो जाता है कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए। फिर वो मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाता है, तब थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी जब वो उस इंप्रेशन में रहे ना, अनसाउंड माइंड के इंप्रेशन में है, क्या वो सोचने समझने की शक्ति खो चुका है, उस वक्त उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। ओके। एंड बच्चे, ये दोनों सेंटेंस जो मैंने पढ़ाया उसका एक एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है देखो। अ पेशेंट इन लुनेटिक असाइलम, अ पेशेंट इन लुनेटिक असाइलम मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया आपको, पागल खाने में जो पागल लोग हैं। अ पेशेंट इन लुनेटिक असाइलम who is at intervals of sound mind may contract during those intervals। who is at intervals यानी बच्चों, महीने में 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि जहां पर वो साउंड माइंड के होते हैं, फुल मून के दिन या उसके एक दिन आगे पीछे, उस वक्त उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना सही रहेगा। एन एग्जाम्पल 2 में देखेंगे बच्चों, द सेन मैन। सेन मैन मतलब पर्सन जो बहुत ही सालों से बीमारी से जूझ रहा हो, बरोबर है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ हो, या जिसको हम कहते हैं ना कि कभी कभी लव चक्कर भी होता है, अफेयर, उसमें बहुत ही बड़ा शॉक लगा हो उसको। हर प्रकार के लोग इसमें कवर हो जाते हैं। ओ या सैवियो ब्रेकअप, वेरी गुड, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था। वेरी गुड ब्रो। सो ब्रेकअप, ब्रेकअप, वेरी गुड। अ सेन मैन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर और हु इज सो ड्रंक, आ गया देखो वर्ड बच्चों, ड्रंक, हु इज सो ड्रंक,
that he cannot understand the terms of contract. सबको मालूम है कि पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बरोबर है, या नर्वस ब्रेकडाउन है ड्यू टू ब्रेकअप एंड समथिंग लाइक दैट, या ड्रंकर्ड के स्टेट में है, तो सबको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट समझने की स्थिति में नहीं है, तो उस वक्त उसके साथ भैया कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि वो रैशनल जजमेंट उस वक्त कर ही नहीं सकता है। आप जहां बोलेंगे आप वो साइन कर देगा, वो आपके अंडर इन्फ्लुएंस में भी रहता है। कल को वही उसकी उतर गई ना सुबह, तो बोलेगा मेरे को दारू पिला के साइन करा लिया अंडर इन्फ्लुएंस में, वो कोर्ट को बोलेगा ना, आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो बच्चों क्लियर कट लिखा है कि जब ऐसी स्थिति में वो लोग, ऐसे लोग रहते हैं, तो आप उनके साथ कृपया कॉन्ट्रैक्ट न करें। ये वो लोग हैं जो यूजुअली साउंड माइंड में रहते हैं, कभी कभी अनसाउंड माइंड में चले जाते हैं। तो जब अनसाउंड माइंड में चले जाएं, तब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करिए। बच्चों मैं आपको 1 मिनट देता हूं, ओके। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 एंड एग्जाम्पल 1 और 2, एक बार फुल रीडिंग करो, अपने से एक बार रीडिंग करो, फिर मैं आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ। एक बार रीडिंग करो मेरे लिए अच्छे से। पढ़ाई के सिंपल है। लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। सिंपल है एज कंपेयर टू माइनर चाइल्ड, ये बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है। एंड किसी को अभी भी डाउट है कहीं कि सर डिस्कशन में ये पॉइंट नहीं समझा है, दे कैन टाइप देयर डाउट्स। ओके स्टूडेंट, पढ़ लिया? कोई डाउट? यस नो में टाइप करो। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है। थोड़ा रिस्पांस देते चलो बच्चों, पता चलेगा मुझे। ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ किया है, एनी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ किया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का? टाइप करो, एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, any contract made with person of unsound mind is void, void ab initio. Yeah, you can use the word void also, that is understood.
बच्चों इसका भी लीगल इफेक्ट वही है, लाइक माइनर, सेम वे लाइक माइनर। तो वही उन्होंने हेडिंग लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज एब्सोल्युटली वॉइड, मैटर खत्म। देखो नोट्स पे ध्यान दो जरा। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड में मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ साउंड माइंड। ऊपर पढ़ा ना अभी आपने, सेम थिंग है। देखो इसका एग्जांपल है लुनेटिक्स। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ड्रंकर्ड पर्सन, दोनों का एक एक एग्जांपल है। आप हमेशा ऐसा रिमेंबर करेंगे ना तो आपको ये सेंटेंस विल बी ऑलवेज क्लियर टू यू। ओके, एंड नाउ बच्चों लेट अस कम टू द थर्ड पॉइंट। रिकॉल करो, माइनर प्लस पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड प्लस डिसक्वालिफाइड पर्सन अंडर एनी एक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी मेजर ने किया है, ध्यान से सुनो, आंसर देना है अभी आप लोगों को। जब मैं बोलूंगा ना कि आंसर दो तब आंसर दो। बच्चों मान लो मिस्टर ए, ही इज अ मेजर पर्सन, ही इज अ साउंड माइंड बट इंसॉल्वेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, बट इंसॉल्वेंट है। कैन ही एंटर कॉन्ट्रैक्ट? कैन दैट पर्सन एंटर कॉन्ट्रैक्ट? बच्चों मेजर है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड भी है, लेकिन स्टिल ही कैन नॉट एंटर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज इंसॉल्वेंट। दैट मीन्स ही इज अ पर्सन वन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय आवर लॉ। कि देखो भैया कोर्ट ने तुमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है। एन इंसॉल्वेंट व्यक्ति तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बाइंग सेलिंग नहीं कर सकता, जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म नहीं हो जाती। So insolvent person being disqualified person is not capable of entering a legal contract, valid contract. So बच्चों सी मेजर एंड साउंड माइंड का होना जरूरी नहीं है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि whether that person is disqualified under any act or not. If he is disqualified from या disqualified under any act, then his contracts entered जो भी करेगा that will be void. So you must see to it that the person is not disqualified under any act. The first example I have taken insolvent. Same way, person मेजर है, साउंड माइंड का भी है, लेकिन फिलहाल कन्विक्ट है। कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब उसके ऊपर कोई क्राइम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, कभी भी जेल में डाल सकते हैं। कन्विक्ट कभी भी जेल में डाल सकते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। एंड तीसरा, जिसको जेल में डाल चुके हैं, प्रिजनर्स, जिनको जेल में डाल चुके हैं, वो द पर्सन्स हु आर इन प्रिजन्स, जो अपनी सजा काट रहे हैं, दे आर आल्सो ट्रीटेड एज डिसक्वालिफाइड पर्सन्स। एंड डिसक्वालिफाइड पर्सन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया तो लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहरा देगा। तो ये बच्चों जो मैंने कहा इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट्स या प्रिजनर्स, ये तो नॉर्मली आपको समझ में आ जाता है, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड बहुत ही सिंपल है। बट इसके अलावा अब आपके नोट्स ने ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन पुराना जो सीए का टेक्स्ट बुक आता था, पुराना ओल्ड कोर्स, बच्चों उसमें ना ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा था। आपको तो आई थिंक 5 लाइन में खत्म कर दिया इन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से कम है। ओके, तो बच्चों मैंने प्रिजनर, कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट पर्सन की बातें की। यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करूंगा। लॉ ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, टाइप करके, इफ यू कैन, इफ यू नो आंसर। एलियन समझते हैं आप लोग? एलियन, एलियन वर्ड हम यूज करते हैं, एलियन।
तो एलियन मतलब कौन? डोंट टाइप पीके, हाँ, प्लीज डोंट टाइप पीके, जादू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो तुम लोग इधर से मारूंगा पकड़ के मैं। एलियन आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एलियन कौन है? ओ बाप रे, क्या लिखा है? डांस क्या लिखा है? परघर, हाँ अच्छा, परग्रहीवासी, ओह, खतरनाक हिंदी है लांस, वेरी गुड। पर्सन फ्रॉम अनदर प्लेनेट, अनजान, फॉरेनर, चाइना, ओ यस, टैलेंट कूट कूट के भरा है कुछ लोगों में। हाँ बच्चों, सच तो ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं ना बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो बच्चों ने आंसर सही लिखा है, बट अभिशंकर वॉज नॉट एक्चुअली कॉन्फिडेंट। वो मेरे से पूछ रहा है फॉरेनर, एंड यश ने एकदम क्लियर कट लिखा है चाइना। बच्चों बोलने का मतलब क्या है? अगेन आई रिपीट माय स्टेटमेंट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना अपना जो, उसमें एलियन का मतलब फॉरेनर्स, एलियन का मतलब ही है फॉरेनर्स। पर ग्रहवासी वगैरह या अनदर प्लैनेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ओके, वैसा कुछ नहीं है। इन सिंपल लैंग्वेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एलियन का मतलब फॉरेनर्स, बराबर है। अब फॉरेनर्स मतलब पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, चाइनीज भी हो सकते हैं, अमेरिकन भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स। और बच्चों ये जो एलियन होते हैं ना, एलियन यानी कि फॉरेनर्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कहीं लिख के रख सकते हो तो लिखो ना बच्चों, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक ने पूरा दिया नहीं है जानकारी। ऐसा आप डायग्राम जैसा ड्रॉ कर लो, दो साइड एलियन, फिर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। तो बच्चों ये एलियन दो प्रकार के होते हैं। एलियन, एक होता है एलियन फ्रेंड, एंड एक होता है एलियन एनिमी। एलियन फ्रेंड एंड एलियन एनिमी। अब बच्चों फिलहाल यूएसए, रशिया, ये हमारे लिए एलियन फ्रेंड्स हैं। फ्रांस हमारा एलियन फ्रेंड है, तो इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एलियन फ्रेंड्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। बच्चों राफेल क्या है? 5 राफेल आज आने वाले हैं। कहां से खरीदे हमने? फ्रांस से। खरीदना रक्षा सौदा हुआ ना, सौदा बोलते ना हम लोग, रक्षा सौदा हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड फ्रांस। फ्रांस की एक कंपनी है दसॉल्ट करके, उससे हमने राफेल खरीदे। इसका क्यों इसलिए खरीदे हमने? क्योंकि फ्रांस हमारा एलियन फ्रेंड है, एन एलियन फ्रेंड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, मैं भी किसी, गिरीश भी अगर जाकर फ्रांस के किसी भी व्यक्ति से कोई एग्रीमेंट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो दोस ट्रांजैक्शंस आर वैलिड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन बच्चों यही कॉन्ट्रैक्ट अगर हम एलियन एनिमी के साथ करें, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हम एलियन एनिमी के साथ करें, एलियन एनिमी मतलब द कंट्री जिसके साथ हम वॉर कर रहे हैं या स्टेट ऑफ वॉर में हैं, लाइक पाकिस्तान, लाइक चाइना। ओके, अभी फुल फ्लेज वॉर शुरू नहीं हुआ है। चाइना के साथ आज भी हमारे बिजनेस कनेक्शंस हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जिस दिन चाइना ने हम पर हमला किया या हमने चाइना पर हमला किया, वॉर चालू हो गया। जैसे ही वॉर चालू हो गया चाइना के साथ, चाइना हमारा एलियन एनिमी है। एंड ड्यूरिंग वॉर टाइम, जब तक वॉर चल रहा हो, बच्चों सुन के रखो नॉलेज के लिए, जब तक ये वॉर चल रहा हो तब तक वो कंट्री हमारे लिए एलियन एनिमी है। एंड उस वॉर टाइम में किए गए आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी इंडियन कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगी,
उसे एब्सोल्युटली वॉइड बोलकर साइड में फेंक देगी। क्या है कि जब वॉर होता है ना, तब देश हित पहले, कंट्री फर्स्ट, एंड आपका बिजनेस बाद में। बरोबर है? हमेशा राष्ट्र हित में सोचने का। ओके। हाँ, जिस दिन वॉर खत्म हो जाए उसके बाद आप अपना कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दो, चलेगा। उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब वॉर टाइम हो, वॉर चल रहा हो, तो फिर चाइना एंड पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड एज एलियन एनिमी, एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट डन विथ एलियन एनिमी विल बी वॉइड, क्योंकि एलियन एनिमी को भी हम डिस्क्वालिफाइड पर्सन बोलते हैं। एलियन एनिमी हमारे लिए डिस्क्वालिफाइड पर्सन हो गया। सेवियो गवर्नमेंट नक्की नहीं करता। मैंने अभी डेफिनेशन दिया कि जिस कंट्री के साथ वॉर शुरू हो जाए, वॉर मतलब ऑफिशियल वॉर। अभी यहाँ से वो पाकिस्तान वाले 2 बॉम्ब फेंकते, हम 10 फेंकते, वो छोड़ दो। दिवाली दिवाली खेलते, वो छोड़ो, वो नहीं। ऑफिशियली वॉर जिसको हम बोलते हैं ना, ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर्ड होता है ना वॉर, इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है। जो वॉर चालू हो गया मतलब वो एलियन एनिमी हो गया। आप समझ गए? जिस दिन वॉर बंद हो गया वो एलियन एनिमी नहीं है। सेवियो, आर यू गेटिंग माई आंसर? रिस्पॉन्स दो बेटा। तो गवर्नमेंट नक्की नहीं करता है, वो सिचुएशन नक्की करता है, उस वक्त का माहौल नक्की करता है ये। इज दैट ओके? चलो, तो बच्चों मैंने एलियन एनिमी करके एक वर्ड आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो मैं आगे भी पढ़ता हूँ, क्या लिखा है देखो। लेट अस रीड नाउ। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लोग हैं जिनको बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका गया है बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड पर्संस। Beside minors and persons of unsound mind, besides minor and persons of unsound mind, there are also other persons who are disqualified from contracting partially or wholly. कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया जाता है, या तो पार्टली या तो होली। जैसे कि प्रिजन में रहने वाला व्यक्ति, प्रिजनर, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बाकी तो नहीं कर सकता लेकिन इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा मैंने सुना है। बराबर? अब कितना सही है गलत है मालूम नहीं, बट इलेक्शन लड़ सकता है वो। तो इसका मतलब पार्शियली कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता है, या पार्शियली उसको डिस्क्वालिफाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बाकी वो कर सकता है। सो दैट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सच पर्संस आर वॉइड, क्लियर कट लिखा है। इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मे अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस। Incompetency to contract may arise from political status, corporate status, legal status, etc. ये जो डिस्क्वालिफिकेशन आती है ना, ये कहीं से भी आ सकती है। ये पॉलिटिकल स्टेटस से भी आ सकती है, कॉर्पोरेट स्टेटस से भी आ सकती है, एंड लीगल स्टेटस से भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट स्टेटस की अगर मैं बात करूं, आपने क्योंकि ओसीएम में थोड़ा पढ़ा है, तो बच्चों में आई कैन यूज दैट वर्ड कि एनी कंपनी जो अपने गिवन पावर से ज्यादा अगर कोई काम करे, अल्ट्रा वायस आपने पढ़ा होगा, अल्ट्रा वायस है कि नहीं? यानी उनको कॉर्पोरेट लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए उन्हें जो पावर्स दी गई हैं, विद इन दैट पावर्स वो रहकर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। पावर्स से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो this company will be treated as disqualified person. I hope you get that point. That is called corporate status, legal status. बरोबर है? कभी कभी लीगल स्टेटस, लीगल मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को ले लो। द फॉलोइंग पर्संस फॉल इन दिस कैटेगरी। पॉलिटिकल स्टेटस का मैं एग्जांपल बताता हूँ। कॉर्पोरेट स्टेटस मतलब कंपनी का एग्जांपल दे दिया मैंने, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज। लीगल स्टेटस मतलब इंडिविजुअल, एंड पॉलिटिकल स्टेटस अभी बताता हूँ मैं आपको। द फॉलोइंग पर्संस फॉल इन दिस कैटेगरी। कौन कौन है पर्सन जिन्हें डिस्क्वालिफाइड पर्सन माना गया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट?
Foreign sovereigns and ambassadors. This is example of political status. Foreign sovereigns and ambassadors. बच्चों फॉरेन कंट्री के जो एम्बेसडर्स लोग आते हैं, राजदूत लोग आते हैं, बरोबर है, बाहर गांव से डिप्लोमेट्स आते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखो ना क्या है, इनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। ये आपके किताब में लिखा नहीं बच्चों, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे टेक्स्ट बुक जब आप रीड करेंगे, कभी चांस मिला तो इनका डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो लाइन नजर आएगा कि फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स वगैरह आते हैं, देखो फॉरेन कंट्री के राजदूत आते हैं, इंडिया में विजिट पर आते हैं, है कि नहीं? ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड है। वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं हो सकता। ओके, उनके ऊपर कभी केस नहीं हो सकता। आप अगर कभी मूवीज देखने का शौक है, कभी टीवी पर आएगा, अगर थोड़ा पुराना मूवी है आमिर खान का, सरफरोश। सरफरोश में आप देखेंगे ना तो पाकिस्तान का एक एम्बेसडर आता था इंडिया में, लेकिन उसको हमारी पुलिस मार नहीं सकती, जेल में भी नहीं डाल सकती। द रीजन वॉज ही वॉज फॉरेन एम्बेसडर। तो आप उस मूवी का आखिरी सीन देखोगे तो आपको पता चलेगा, आमिर खान का एक डायलॉग है, जब वो दूसरे अपने काउंटर पार्ट को बोलता है कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है। यानी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता इन इंडियन कोर्ट्स। इसलिए फिलहाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हम इसको डिस्क्वालिफाइड ही मानेंगे, क्योंकि केस नहीं होने वाला है। एलियन एनिमी आ गया वर्ड बच्चों, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, कॉरपोरेशंस, कंपनी, नगर पालिका जो अपने पावर से ज्यादा काम करने लगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, तो फिर दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके, कभी कभी बच्चों आपने सुना नहीं होगा, अभी यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, कभी कभी कोई महानगर पालिका या नगर पालिका ठीक से काम नहीं कर रही है ना, अगर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऐसे नगर पालिका को बच्चों एबॉलिश कर देता है, कैंसल कर देता है, भंग कर देता है। बराबर है, रीजन ये कि दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड इफ दे आर वर्किंग ऑल्सो दे आर वर्किंग बियॉन्ड देयर पावर्स। शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स, बट दिस इज द लिस्ट जिसको हम बोलते हैं कि दे आर डिस्क्वालिफाइड पीपल। एंड ये इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नॉर्मल इट इज वॉइड अब इनिशियो या वॉइड माना जाएगा। कॉन्विक्ट्स आ गया, देखो प्रिजनर्स, कॉन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट, एक्सेट्रा 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 लिखा है, मतलब बच्चों लिस्ट और भी है, प्रिजनर्स हैं, और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। बहुत ही शॉर्टकट में इन्होंने खत्म कर दिया इस मैटर को यहाँ। लांस का क्या डाउट है? सर, कैन वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन ऑन someone who has filed a case, on whom someone has filed a case? Yes. बच्चों किसी के ऊपर केस फाइल करना doesn't prove that he is convict. Convict कब होता है लांस? When the judgment of court comes. जब जज प्रूव कर देता है कि आप गुनहगार हो। जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक वो गुनहगार नहीं है। तो सिर्फ केस कर देना उसके ऊपर, that doesn't mean कि that person become disqualified. Is that okay with everyone? बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे 50-50, 100-100 केस चालू है। केस चालू है तो क्या हो गया, अभी तो प्रूव तो नहीं हुआ ना। सी, केस करना एंड प्रूव होना दो अलग अलग बातें हैं। ओके, एज अ सीए एंड सीए स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी के ऊपर केस करना एंड वो केस साबित होना, उसका गुनाह साबित होना, ये फर्क है। बहुत साल निकल जाते हैं कभी कभी कोर्ट में। केस चलने दो, चल रहा है केस। केस चलने में क्या है, केस करने में क्या है? ओके, तो बच्चों आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर से फ्रॉम टुमारो विल बी डिस्कसिंग another essential elements of valid contract, that is free consent. You can see on the notes.
फ्री कंसेंट वर्ड है, इसके आईडी ऑलरेडी आपको है। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पढ़ा है आपने, तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी ये पढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी यू नो द आइडिया। ओके, सो 30 seconds. Have you any doubt? Otherwise, I stop my lecture today. We'll meet tomorrow. Yes, no में टाइप कर दो जरा, कोई डाउट है तो। ठीक है, चलो।